मित्रों नमस्कार। स्टूडेंट्स वेलफेयर चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको एनटीए द्वारा आयोजित यूजीसी नेट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस विषय में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को उत्तर सहित बता रहा हूँ। डीडीसी का पहला संस्करण किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? डीडीसी का पहला संस्करण 1876 में ए क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटलॉगिंग एंड अरेंजिंग द बुक्स एंड पम्फलेट्स ऑफ ए लाइब्रेरी के शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। इसमें टोटल 42 पृष्ठ थी, जिनमें से 11 पृष्ठ में अनुसूचियाँ और 18 पृष्ठ में अनुक्रमणिका थी। पेरिस प्रिंसिपल्स क्या है? पेरिस प्रिंसिपल्स को सिद्धांतों के वक्तव्य के रूप में भी जाना जाता है। यह पुस्तकालयों की बिब्लियोग्राफिकल कैटलॉगिंग रूल्स के निर्माण के लिए सैद्धांतिक आधार को परिभाषित करता है। अक्टूबर 1961 में पेरिस में द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस के कैटलॉगिंग प्रिंसिपल्स पर सम्मेलन में पेरिस प्रिंसिपल पर सहमत हुई थी। डीडीसी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था और इसके शीर्षक का नाम बताएं? 1885 में डेवी के नाम से डीडीसी का दूसरा संशोधित संस्करण प्रकाशित हुआ था। इस संस्करण का शीर्षक दशमलव वर्गीकरण और सापेक्ष सूचकांक के नाम से प्रकाशित हुआ था। सीपीडी क्या है? सीपीडी कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट का अर्थ सतत व्यावसायिक विकास से है। यह शब्द उन शिक्षण गतिविधियों का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है जो पेशेवर अपनी क्षमताओं को विकसित करने और बढ़ाने के लिए संलग्न रहते हैं। यह कौशल, ज्ञान और अनुभव को ट्रैक करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। सीपीडी प्रक्रिया आपको निरंतर आधार पर अपने स्वयं के विकास का प्रबंधन करने में मदद करती है। CPAN क्या है? कंप्रिहेंसिव पर्ल आर्काइव नेटवर्क। CPAN की कल्पना 1993 में की गई थी और अक्टूबर 1995 से ऑनलाइन सक्रिय है। यह कंप्रिहेंसिव TX आर्काइव नेटवर्क CTAN मॉडल पर आधारित है और यह बिखरी हुई पर्ल आर्काइव की संरचना को एकीकृत करने के लिए एक जगह के रूप में कार्य करता है। शीर्षक किसानों की सूचना के स्रोत पर पहला लेख कब और किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? टाइटल्ड फार्मर्स सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन पर पहला लेख 1949 में माइल्स वर्ल्डवाइड के द्वारा प्रकाशित किया गया था। अभिलेखी विज्ञान से आप क्या समझते हैं? अभिलेखागार में सूचना और सामग्री को व्यवस्थित करने, संरक्षित करने और उन तक
पहुंच प्रदान करने के अध्ययन और अभ्यास को अभिलेखी विज्ञान कहा जाता है। अभिलेखागार में ऐसे रिकॉर्ड होते हैं जिन्हें उनके स्थायी, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या साक्ष्य मूल के आधार पर स्थायी या दीर्घकालिक संरक्षण के लिए चुना जाता है। अभिलेखी अभिलेख आमतौर पर अप्रकाशित होते हैं और लगभग हमेशा अद्वितीय रहते हैं। अभिलेखागार में काम करने वाले व्यक्ति को पुरालेखपाल कहा जाता है। डेवी दशमलव वर्गीकरण डीडीसी का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? डीडीसी डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन को पहली बार 1876 में एडम्स, न्यूयॉर्क के उत्तरी अमेरिकी लाइब्रेरियन मेलविल डेवी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन डीडीसी का रखरखाव ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर ओसीएलसी के द्वारा किया जाता है। मित्रों, बनाए गए वीडियो से आपका ज्ञानवर्धन हो रहा है तो कमेंट देकर प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।